जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, और हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं बाबू। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इस सबको मिलाकर आंतरिक प्रश्न आपको एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले बाबू इसका थोड़ा बहुत जो आपको कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। जैसे कि लिखेंगे सभी आदमी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, जिसको हम बोलते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कि स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, स्पीड को शॉर्टकट में एसपी भी लिख सकते हैं या स्पीड पूरा लिख दीजिए। फिर अगर हम आपसे बोले कि टाइम बराबर, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, तो ये चीज आपको एक पता होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल इंटू समय। स्पीड होता है डिस्टेंस बटा यानी कि दूरी बटा चाल, और समय होता है आपका जो होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे बोले कि किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में लाना होगा, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में लाना होगा, तो इसको 5/18 से गुना कर लीजिएगा। इसको 5/18 से गुना। अच्छा, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में लाना होगा, किलोमीटर पर घंटा में, तो इसमें हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आपको 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर आते हैं। वो इसमें एक चीज और याद रखना है आपको। मान लेते हैं कि ए और बी दो को जो है बिंदु है, इनके बीच का दूरी हम मान लेते हैं बाबू, यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी 1 मान लिए, 1 किलोमीटर मान लिए, 1 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम मान लिए, यहाँ लिख देते हैं माना। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे। एक मान लेते एक व्यक्ति इधर से जा रहा है x किलोमीटर पर घंटा के चाल से, इधर से जा रहा है। इधर से एक आ रहा है y किलोमीटर पर घंटा के चाल से, इधर से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। हम लोग इसको बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं बाबू? औसत चाल। औसत चाल, तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अब बट्टा में होता है कुल समय। कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहाँ पे देखिए बाबू, मान लेते x के चाल से गया, y के चाल से आया, तो चाल तो अलग अलग है लेकिन दूरी क्या है, 1 किलोमीटर दोनों के लिए है। तो देखिए अगर जाएगा तो 1 किलोमीटर, x के चाल से 1 किलोमीटर गया, उधर से आया तो y की चाल से 1 किलोमीटर आया। ठीक है, तो ये टोटल दूरी हो गया। और कुल समय, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी 1 है, x के चाल से गया है तो 1/x, और देखिए यहाँ दूरी 1 है। ठीक है, y के चाल से आया है तो y। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 2 अब बट्टा में एलसीएम ले लेंगे बाबू। अगर एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, इसको जोड़ दिए 2, एलसीएम हो गया एक्स वाई, एक्स से भाग देंगे वाई, वाई से भाग दीजिएगा तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो 2xy, अब बट्टा में हो जाएगा x + y। तो याद रखेंगे बाबू कि अगर आपसे बोल दे एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy बटा x + y। ठीक है,
ये आपका क्या हो गया, औसत चाल। इसको हम लोग यहाँ प्रूफ भी कर दिए कि कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन फॉर्मूला ये है, जिसको भी आपको ये भी याद रखना है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ चलिए अब इसी पे जो है आगे हम लोग अब एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी अब थ्योरम आएगा क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना, हम लोग एग्जाम्पल जो है स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन को देखेंगे। हमसे बोला है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। हमसे क्या बोला कि एक स्कूटर सवार जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। देखिए हमसे दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है बाबू चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमको देखिए दूरी कितना दिया है, सॉरी चाल दिया है 54 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। फिर हमको बोला है कि समय हमारा जो है एक क्या है, 1 मिनट है, 1 मिनट है। तो देखिए बाबू यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए ना, ये किलोमीटर पर घंटा मीटर में है, तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा ना। हम आपको बताए थे कि किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में लाना होगा, किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करना है। किससे गुना करना है, तो 5/18 से। तो यहाँ हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ तो मिनट में है, तो मिनट को भी सेकेंड में ला दीजिए, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 18 तिया 54। अब गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 और गुने 60, और 15 छक्का 90, तो 900 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 मीटर। तो हम लोग का दूरी कितना आ गया बाबू, तो 900 मीटर आ गया, ठीक है। या देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। हमसे 1 मिनट का पूछा है, 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसका मतलब कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटा में कितना, 54 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 54 हो गया, तो 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटा का मतलब कितना, 60 मिनट। इधर देखेंगे बाबू, 54 किलोमीटर को अगर मीटर में लाएंगे तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अब यहाँ से जो है इसको हम लोग मीटर में ला देते हैं, ठीक है। तो मीटर में जब लाइएगा तो 1000 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया मिनट में, उधर मीटर में हो गया, ये मिनट में है बाबू, इसमें तो मिनट में, आई हो गया मीटर में, मीटर में। अब यहाँ से देखिए हमसे क्वेश्चन में किसका पूछा है, 1 मिनट का पूछा है, तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 9 बार में, तो 1 मिनट में कितना दूरी आया, तो 900 मीटर, ठीक है। तो या तो आप ऐसे बना लीजिए और नहीं तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू, 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे बोला है कि स्कूटर जो है बोला है कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। हमसे बोला है कि कितना दूरी तय करेगा, तो हमको पता है कि दूरी बराबर जो होता है
वो होता है चाल गुने समय। क्या होता है? तो चाल गुने समय। हमको दिया है बाबू कि हमारा चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड, चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड और समय दिया है 3 घंटा 20 मिनट। अब देखिए हमको तो बाबू दोनों को सेम में लाना होगा तब ना निकलेगा। यहाँ 5 जो है मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें? सेकेंड में। अगर हम इसको सेकेंड में लाएंगे, ठीक है, तो 3 घंटा में कितना होगा मिनट? तो 36 या 18 180 मिनट। अब 180 मिनट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, 180 मिनट और 20 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? इसको जोड़ेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड और गुने हो जाएगा आपका 200 मीटर। अब 200 मीटर को सेकेंड में लाएंगे तो इसको हम लोग गुना कर देंगे किससे? तो 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। इस बात को एक बार फिर से हम बता देते हैं कि 3 घंटा 20 मिनट है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 180 मिनट प्लस 20 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 200 मिनट हो जाएगा। तो 200 मिनट। अब मिनट को सेकेंड में ला दीजिए तो 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये अब सेकेंड में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा जो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और इधर इसको गुना कर दिए। अब सबको गुना कर दिए, सेकेंड में हो गया ना, तो इस सेकेंड से सेकेंड तो कट जाएगा। 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, 6 दूना 12 और 12 पच्चीस 60 और 3 जीरो इधर है तो 3 जीरो लगा दीजिए। इतना मीटर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 60,000 मीटर, ठीक है। तो हम लोग का जो है 60,000 मीटर आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन देखेंगे आप लोग किलोमीटर में दिया है बाबू। किस में दिया है? किलोमीटर में। कोई बात नहीं है, अगर किलोमीटर में दिया है तो इसको जो है हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो अब किलोमीटर में आ जाएगा। ये 3 जीरो कट जाएगा तो 60 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे हम देखे नहीं कि ऑप्शन किस में दिया है, मीटर में दिया है या किलोमीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में ला दिए, उसके बाद हम किलोमीटर में भी ला सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हमसे बोला है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलता है, कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से, तो 3 घंटा 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, हमको यही पूछा है। देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब होता है कि एक सेकेंड में 5 मीटर जाएगा, ठीक है। तो हमको 3 घंटा 20 मिनट, इसको पहले तो आपको किसी एक यूनिट में लाना होगा। अगर हमको मान लेते इसको सेकेंड में ही लाना होगा, ठीक है, तो सेकेंड में कितना हो जाता? तो सेकेंड में अगर इसको लाते हम तो 3 घंटा है ना, तो 180 या 20 तो 200 मिनट हो गया। 200 मिनट हो गया बाबू, ठीक है। 200 मिनट। अब मिनट को सेकेंड में तो 60 से गुना, तो 6 दूना 12, 12,000 सेकेंड हो जाएगा। तो अगर हम 12,000 सेकेंड निकाले कि कितना हो जाएगा, तो 5/1 गुने 12,000, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 पच्चीस 60, ठीक है। इतना हो जाएगा किसमें? मीटर में। और किलोमीटर में लाएंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। अभी किस में आ जाएगा? किलोमीटर में, यानी कि हो जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का है बाबू 2 के बाद 3 नंबर। दो के बाद देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए 2 गो नगर है, मान लिए ए है बी है। अब बोला एक व्यक्ति ए से बी तक इधर से जाता है 72 की चाल से और उधर से आता है 48 के चाल से, ठीक है। तो हमसे बोला है कि वापसी करते समय उसका औसत चाल क्या होगा। हम अभी बताए थे कि एवरेज स्पीड जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत चाल, क्या बोलते हैं? तो औसत चाल,
तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बट्टा में x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि एक्स वाई क्या है, तो दो अलग अलग चालें हैं। तो यहाँ से देखिए तो 72 2 गुने 72 कर लीजिए, तो 2 इंटू 72 गुने 48 और दोनों को बट्टा में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2 गुने 72 गुने 48 और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 10 और 7 4 11 1 12 120 बार। तो 12 से 10 बार में 12 चौक 48, 2 से अब मत काटिए। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56 1 57 और 10 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर पर घंटा ये हमारा हो जाएगा औसत चाल। ठीक है, चलिए 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, 4 में दिया है बाबू, कह रहा है कि ये मैंने अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित जो है बाबू, एक निश्चित जो है समय पर चलना शुरू किया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता हूं तो 7 मिनट देरी से पहुंचता हूं। लेकिन बोला परंतु मैं अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता हूं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो मेरे घर से कॉलेज की वास्तविक दूरी क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, अगर हम आपसे बोल दे कि पहले बाद रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। इसको हम ऐसे ही देते हैं, अगर क्वेश्चन में दे दे पहले और बाद तो इसको जोड़ना है, और बाद पहले दे दे, ठीक है, तभी इसको जोड़ना है, और बाद दे दे तो इसको घटाना है, और पहले दे दे, ठीक है, तो भी इसको घटाना है। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा एक बात है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आइए, एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि होता क्या है कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल अब बट्टा में चालों का अंतर और गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुने बाबू समय। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान के चलिए हम 2 किलोमीटर के चाल से गए तो यहाँ पे गए तो इतना देर हो गया, उधर से 3 के आए तो इतना पहले पहुँच गए, तो हमारा दूरी क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसके लिए आपको इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एकदम जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमको जा रहे हैं किसके चाल से, 5 के चाल से जा रहे हैं तो 7 मिनट देरी हो जाता है, 6 के चाल से जा रहे हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो देखिए चालों का गुणनफल, तो 5 गुने 6 तो चाल दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा, और दोनों को घटा दीजिए। और देखिए समय में पहले बाद रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, पहले 7 मिनट देरी से था, फिर कितना है, फिर आपका जो दिया है कि 5 मिनट पहले, तो 7 + 5 ये मिनट में है, घंटा में लाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, अभी घंटा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, आई 1 हो गया, आई 7 × 5 = 12 बटा 60, 12 × 5 = 5 6, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी कितना था, तो 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बाबू, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बाबू ऐसे भी बना लेते हैं बेसिक से। जैसे देखेंगे बाबू, हमसे दूरी पूछा है तो हम मान लिए कि दूरी हमारा d है। ये d दूरी को अगर हम लोग बाबू 5 के चाल से चल रहे हैं तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अब यही दूरी जो है अगर 6 के चाल से चल रहे हैं, पहले 5 के चाल से चल रहे थे तो हमको 7 मिनट देरी होता था, और 6 के चाल से चल रहे हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो पहले बात को जोड़ दीजिए।
डिस्टेंस बोला है, दोनों को घटा देंगे, और मिनट है घंटा में लाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 छक तो 6D, 6 पचे तो 5D, इधर हो गया 12/60, तो 12 पचे 60, 5 से काट दीजिए तो 5 छक 30, ऊपर घटा दीजिए तो D/6 बराबर 1, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो या तो ऐसे बना लीजिए और नहीं तो वाला तरीके उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं बाबू 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवारी को दूसरे सवारी से 16 मिनट जो है अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है। देखिए सेम क्वेश्चन है बाबू, हम पढ़ाए थे कि दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, अब बट्टा में होता है चालों का अंतर, चालों का अंतर और गुने समय। देखिए 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है, कोई भारी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमको बोला है कि 15 के चाल से गए तो 15, और 16 के चाल से गए तो 16 से गुना कर दीजिए, 15 गुने 16। हमसे बोला है कि कितना अंतर ले लेंगे, 16 - 15, और गुने में समय, तो हमसे बोला 16 मिनट अधिक लगता है, इसमें केवल 16 मिनट अधिक दिया है, पहले तो नहीं दिया है, तो जितना समय देगा लिख दीजिए, मिनट में है तो मिनट को घंटा में ला दीजिए। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 15 गुने 16/1 गुने 16/60, तो 15 चौका 60, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग 5 के बाद बाबू 6 पर आते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और हम लोग अच्छे से इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला 5 के बाद 6 नंबर बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक कार जो है 840 किमी की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यह दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल हमसे पूछा है कि कितना होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे बाबू, हमको बोला है कि कार के चाल जो है ना, ये कार जो है 840 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 840 किमी की दूरी, 840 किमी की दूरी पर निश्चित समान चाल से चल रहा है। तो डिस्टेंस तो हमको दे दिया कि दूरी हमारा कितना हो गया, 840 हो गया। हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि चाल जो है इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता। मान लीजिए कि पहले उसका स्पीड जो होगा, स्पीड अगर x किलोमीटर पर घंटा है तो अब उसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसमें 10 बढ़ा दीजिए तो x + 10 किलोमीटर पर घंटा, और उसको समय में कितना बचत है, तो 2 घंटा कम समय लगता है। अच्छा हम लोग अभी पढ़े थे बाबू क्या कि एवरेज स्पीड बराबर, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है बाबू, ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, अब बट्टा में बाबू चालों का अंतर, चालों का अंतर गुने समय। ये फॉर्मूला तो हम लोग अभी पढ़े थे। तो हमको डिस्टेंस दिया है कितना, 840, ठीक है, और चालों का गुणनफल, दोनों को गुना कर दीजिए तो x गुने x + 10, और अंतर जब भी घटाइएगा ना तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा, तो 10 + x और -x और गुने समय, समय 2 घंटा है तो 2 घंटा ले लीजिए। अब यहाँ पे 60 से भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे घंटा में दिया है बाबू। अब यहाँ से देखिए x कट जाएगा, अब 840, ठीक है, इधर हो गया कितना 840, तो 840 और इसको देखिए x इंटू हो गया x + 10, x + 10, अब बट्टा में 10 गुने 2, 2 से काट दीजिए 5 हो जाएगा, 5 इधर आके गुना हो जाएगा, 5 को गुना कर देंगे
तो 0 पंचों का 20, 8 पचे 40, 40 और 2 बाबू 42 हो जाएगा। इधर हो गया कितना, तो x गुने x प्लस 10। अब देखिए इसको ऐसे तोड़ना है कि इधर 10 का अंतर है तो इधर भी 10 का अंतर हो जाए। जैसे कि गुना करेंगे तो 4200 होना चाहिए, लेकिन अंतर 10 का, ये 60 गुने हम लिखिए 70, 7 छक 42, तो 4200 हो गया। देखिए इधर 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, तो कंपेरिजन कर दीजिए फर्स्ट वाला के बराबर, तो x बराबर कितना 60, या सेकेंड वाला के बराबर, तो x प्लस 10 बराबर 70, तो x बराबर कितना हो जाता है 60। तो दोनों ही कंडीशन में x का मान कितना आया 60 आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि कार की वास्तविक चाल क्या है। शुरू में कार की चाल कितना था, तो 60 था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।